प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। हैप्पी क्रिसमस टू एवरी वन ऑफ यू। बड़ा दिन का मुबारक। प्रिय भाई और बहनों, दुनिया के सबसे बड़ी खुशी का खबर आपको मैंने दिया है। यीशु का जन्म हुआ है, मुक्तिदाता का जन्म हुआ है, बचाने वाला आ गया है। बोले आमेन। रिडीमर, उद्धारकर्ता, बचाने वाला, आपका मुक्तिदाता का जन्म हुआ है बैतलहम के गौशाले में। बोले आमेन, हालेलुया। आइए प्यारे भाई और बहनों, आज इस क्रिसमस के दिन में प्रभु के साथ स्तुति आराधना करें और प्रभु की वंदना करें, प्रभु की जय जयकार करें, उसके साथ मुलाकात करें और उसके आनंद को, शांति को, प्यार को अपने जीवन में महसूस करें। आपके लिए वचन है लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 14। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्स 14। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, मुझे ये सारे जगह पर जाने का एक मौका मिला है, इसलिए बैतलहम मेरे आंखों के सामने है, जो शेपर्ड्स फील्ड कहता है। करीब 2 किलोमीटर नीचे मैदान में जाएगा, वहाँ पर शेपर्ड्स का जगह है जहाँ पर ये वचन सुनाया गया था। स्वर्गदूतों के एक मंडली इकट्ठे हो गए और उन गडोरियों के सामने ये गीत गाया गया था। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा। आप ईश्वर की महिमा करोगे, स्तुति करोगे, आराधना करोगे, वंदना करोगे, उसका एकदम नतीजा क्या है प्यारे भाई बहनों? पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। इसका नतीजा यही है, शांति। उन सब लोगों को जो प्रभु की राह देखते हैं, प्रभु के धार्मिकता पर चलते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, उन सबको शांति मिले। हालेलुया। क्रिसमस का मतलब यह है प्यारे भाई बहनों, ईश्वर इंसान बनकर संसार में आए ताकि इंसान को वापस ईश्वर की संतान का वो दर्जा मिल जाए। आमीन, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, इस बात को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर के संसार में आने का मतलब क्या है? अनेक लोग ये नहीं समझता है कि यीशु ईश्वर है। सबसे पहली बात मैं आपको ये क्रिसमस के दिन में बोलना चाहते हैं कि क्रिस्त यानी यीशु नहीं है तो क्रिसमस नहीं है। आजकल आपको पता है फैशन चलता है सांता क्लॉज का, और एक्समस, एक्स लिखते हैं। क्रिस्त और क्राइस्ट हमारे ग्रीटिंग से भी कभी कभार गायब हो जाते हैं। ये दुनिया इतना चालाकी है कि वो सांता क्लॉज को प्रमोट करता है। लोग इतना तक सोचने लगे सांता क्लॉज मतलब क्रिसमस है। नहीं, क्रिस्त को ना भूलिए प्यारे भाई बहनों। यीशु ईश्वर इम्मानुएल बन गया, हमारे साथ रहने के लिए डिसाइड किया। 2 टुकड़े में बांटा गया प्यारे भाई बहनों। इतिहास का इतना बड़ा ये घटना है। एडी और बीसी, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट। हालेलुया। सो यीशु का आगमन से इतिहास की जो गिनती है ना, वही बदल गया। इंसान का जीवन बदल गया। उद्धार का रास्ता तैयार हुआ है। अभी कोई अंधकार में नहीं रहेगा। अब कोई
अशांति में नहीं रहेगा, दुख में नहीं रहेगा, निराश में नहीं रहेगा। मृत्यु को आपके और मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ईश्वर आ गया है हमें बचाने के लिए। हमें बचाने वाला आ गया है, उसकी मुक्ति को रिसीव करना काफी है। इसलिए सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर को महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। प्यारे भाई बहनों, अल्टीमेट मैसेज ऑफ क्रिसमस है। आप सिर्फ और सिर्फ आपकी शांति, आपके खुशहाली के लिए ना सोचिए। हमेशा इस वचन हमें याद दिलाते हैं, ईश्वर की महिमा करो। आपके जीवन में ईश्वर की महिमा होना चाहिए। आपका उठना बैठना चलना फिरना, आपके सोच विचारों में, आपके चाल चलन में, आपके बोली में, आपके हर नजरों में ईश्वर को महिमा मिलना चाहिए। जब आपका जीवन इस प्रकार हो, फिर ये वचन का दूसरा हिस्सा आपके लिए जरूर पूरा होगा। वो है आपको शांति मिलेगा। सिर्फ आपको नहीं, किसी को भी शांति मिलेगा। आपका शांति का कारण क्या है? आपका और मेरे जीवन में ईश्वर की महिमा का काम हम करते नहीं। हम लोग पापों में फंसे जाते हैं, गुस्से में रहते हैं, नफरत में रहते हैं, झूठ, चोरी, झगड़ा, लड़ाई, व्यभिचार, हर प्रकार के पाप में फंस जाते हैं। हमारी सोच विचार गलत है और हम सोचते हैं कि हमें शांति मिले। इम्पॉसिबल है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, लिखते समय याद रखिएगा। इस वचन को जरूर लिखिए। वचन पर विश्वास करते हुए वचन को रिसीव करें। आज ये वचन मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में पूरा हो जाए। जरूर बोलिए, रिसीव कीजिए, शांति मिलेगा। पर याद रखना, जीवन के सभी क्षेत्रों में ईश्वर को महिमा देना पड़ेगा। तो बिना कोई खर्चा करके आप शांति को सोचना नहीं है। शांति के लिए आपको अपने आप को देना पड़ेगा। ईश्वर की महिमा को ध्यान में रखना पड़ेगा। ईश्वर को महिमा नहीं देते तो फिर शांति नहीं मिलेगा। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सिंपल बात है, यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और प्रभु के रूप में अपनाओ। सेवियर एंड लॉर्ड, मुक्तिदाता और प्रभु। मुक्तिदाता मतलब पापों से बचाने वाला, प्रभु मतलब शासन करता, शासन करने वाला, राजा, अधिकारी। तो यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा प्रभु है। द वन हु रूल्स, मेरे जीवन पर अधिकार रखने वाला। उसके शासन पर मैं चलता हूं, उसके वचनों पर चलता हूं, उसके कहने पर चलता है, उसका शासन चलता है। हालेलुया। तो ये आपके और मेरे जीवन का सबसे नंबर 1 पॉइंट होना चाहिए। तब ऑटोमेटिकली शांति उमड़ती रहेगी नदी की तरह। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता, तुम्हारे सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती और तुम्हारा धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। यशायाह नबी का अध्याय 48 का 18 में पढ़ते प्यारे भाई बहनों। हालेलुया। आज्ञाओं का पालन करना का मतलब यह है, यीशु मसीह को अपना ईश्वर मानना है। एक ही ईश्वर है, वो संसार में आया आपको बचाने के लिए। आज ये इसलिए खुशी का दिन है, आनंद का दिन है, आशा का दिन है, प्यार का दिन है। सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन क्रिसमस होना चाहिए, क्योंकि यीशु मेरे साथ है, मुझे बचाने के लिए आ गया है। ये खुशी की बात है प्यारे भाई बहनों। जब यीशु आएगा आनंद है। यीशु जहाँ है वहाँ शांति है। यीशु जहाँ है वहाँ पर प्रेम है, मुक्ति है। इसलिए प्रभु जक्कैयुस को कहते हैं लूका 19:9 में, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। पुनर्जीवित यीशु बार बार प्रेरितों को कहते तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु शांति देने आया, छुटकारा देने आए।
शैतान और पाप के कब्जे से हमें बचाने आया। हालेलुया। हम यहीं पर बढ़ते हैं इसी अध्याय में, लूकस का अध्याय 2:10 से लेकर मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूँगा। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। दिस इज ट्रूली गुड न्यूज ऑफ ग्रेट जॉय। गुड न्यूज ऑफ ग्रेट जॉय। गुड न्यूज मतलब ही बहुत अच्छा लगता है, तो ऑफ ग्रेट जॉय, बड़े आनंद के सुसमाचार है प्यारे भाई बहनों। छोटे मोटे आनंद नहीं है, बड़े आनंद है। इट्स ऑफ ग्रेट जॉय। व्हाट इज दैट? व्हाट इज द गुड न्यूज? सुसमाचार क्या है? शुभ संदेश क्या है? वही यीशु है। सुसमाचार ही यीशु है प्यारे भाई बहनों। आगे सुनिए, आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। मसीह का जन्म हुआ है। बचाने वाला, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, सेवियर, रिडीमर, उसका जन्म हुआ है। अब तक भविष्यवाणियों में रहा था, अभी वचन देहधार हुआ। वर्ड बिकेम फ्लेश, जॉन 1:14, एंड ड्वेल्ट अमंग अस। वचन देहधार हुआ और हमारे बीच में निवास किया। यह इतिहास है। ईश्वर इतिहास में आया, कोई कुछ समा नहीं सकता। आदि अनादि, अल्फा और ओमेगा, जिसने संसार की रचना की, वही खुदा इस संसार के हिस्सा बनकर आ रहा है, क्योंकि आपको और मुझको प्यार करता है। जस्ट इमेजिन क्रिसमस प्यारे भाई बहनों, एक पापी को बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर संसार में आ रहा है। यह पृथ्वी समा नहीं सकता, क्योंकि पृथ्वी केवल उसका क्रिएशन है, सृष्टि है प्यारे भाई बहनों। ये सृष्टिकर्ता ईश्वर सृष्टि बनकर आ रहा है, बोले तो इससे छोटा कैसा कर सकता है? द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ह्यूमिलिटी इज मेड विजिबल हियर। द इनविजिबल बिकम विजिबल हियर। अदृश्यमान ईश्वर दृश्यमान बन रहा है। निरंकार आकार ले रहा है। यह सामान्य बुद्धि से समझना मुश्किल है। यहां पर आपको विश्वास अप्लाई करना पड़ेगा। विश्वास नहीं लगाएगा, ये कैसा हो सकता है? एक सज्जन ने एक बार मेरे को पूछा, ईश्वर निरंकार है, ईश्वर का कोई आकार नहीं, रूप नहीं, गॉड इज प्योर स्पिरिट। सब लोग विश्वास करते हैं। गॉड डजंट हैव ए बॉडी। ईश्वर का कोई शरीर नहीं है, वो निरंकार है, वो कैसे आकार ले सकता है? प्यारे भाई बहनों, जब मैं 1995 में 1995 में मैं नोविशिएट में था, मेरे मन में ऐसे 25 ईयर ओल्ड पर्सन मेरे अंदर क्या है, बहुत सारे सवाल थे, जैसे किसी के भी अंदर हो सकता। ईश्वर कैसा इंसान बन सकता? वो कैसे मर सकता? कैन गॉड डाई? बहुत सारे सवाल था मेरे अंदर। हालेलुया। इसलिए मैं सवालों से नहीं डरता प्यारे भाई बहनों। खुद कई सारे सवालों का हमने सामना किया है। मैं जब प्रार्थना कर रहा था, एक दिन शाम को अचानक मेरे सामने प्रभु का वचन आ गया और मैं सेटिस्फाइड हो गया उस उत्तर से। पता नहीं कोई और को सेटिस्फैक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, संतुष्टि मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरा दिल के जो सवाल थे, एकदम मुझे सवाल मिल गया। हालेलुया। 2 वचन है प्यारे भाई और बहनों, जिसके चलते मैं इन सभी बातों पर विश्वास करता हूं। एक वचन तो है यूहन्ना अध्याय 3:16 है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। जॉन 3:16। दूसरा है लूक 1:37, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये दोनों वचन
मेरे विश्वास का आधार है कि ईश्वर है, उसके लिए सब कुछ संभव है। वो इंसान बन सकता है, वो इंसान बन सकता है, इंसान बनकर अपने जान के कुर्बानी भी दे सकता है। ये सब कुछ संभव है। सबसे पहली बात, ईश्वर के लिए सब कुछ पॉसिबल है। यस, निरंकार ईश्वर आकार ले सकता है। आमीन। ये तो एक बात। कारण क्या है, रीजन भी बताऊंगा। रीजन है जॉन 3:16। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि स्वर्ग छोड़कर मनुष्य बन गया। बोले आमीन, हालेलुया। ये कैसे समझ में आएगा? मुझे तो समझ आया, मैं इतना ही कह सकता हूं, भले आपको समझ आए नहीं आए, क्योंकि ये समझ आने की बात नहीं, बोले तो ये महसूस करने की बात है। मैंने महसूस किया उस शाम को चर्च में बैठकर कि मेरा खुदा कितना प्यार किया इंसान को, यार संसार को, कि वो अपने आप को दे बैठा। हालेलुया। देखो, प्यार जब ज्यादा होता है, हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करता है। कोई किसी के साथ भाग जाता है, अमीर परिवार का है, लेकिन प्यार हो गया, किसी गरीब के साथ भाग निकला। एक माँ शेर के सामना कर सकता है, क्योंकि उसके बच्चे को बचाने के लिए वो खुद शेर नहीं बन जाता है, कुएं में कूद जाता है, सागर में कूद पड़ता है। मेरे के पास बहुत रियल स्टोरीज है। प्यारे भाई और बहनों, आज इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जब प्यार इतना ज्यादा हो जाता है ना, इतना ज्यादा हो जाता है, इंसान वो चीज कर सकता है जो नॉर्मली नहीं कर सकता है। अपन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलेगा। हालेलुया। वही हुआ है क्रिसमस के दिन। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि वो संसार पर खुद आ गया। तो आपके लिए, मेरे लिए आया, आपके साथ रहने, मेरे साथ रहने आया, आपको बचाने आया, मुझे बचाने आया। मैं और पूरे दिन बोल सकता हूँ क्रिसमस के बारे, प्यारे भाई बहनों, लेकिन प्रभात की प्रार्थना के लिए ये आज काफ़ी है। पर एक याद रखिएगा, उसके प्यार को आज अपने दिल में रिसीव करो, उसकी शांति को, उसके आनंद को, क्योंकि वो ये सब देने आए हैं। बड़े आनंद के खुशखबरी लेकर आया यीशु, मुक्ति देने आया, आपको बचाने, मुझे बचाने। तो उसकी महिमा करते जाओ, उसकी स्तुति करते जाओ। आपका हर एक आचरण, उठना बैठना, चलना फिरना, सब उसकी महिमा के लिए हो। तो कृपया आज के वचन एक बार फिर हम पढ़ेंगे और इस पर जान जीने का कोशिश करें, इसको रिसीव करें। प्यारे भाई और बहनों, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। आज ये वचन आप सबके जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। मसीह की शांति, मसीह का प्यार, मसीह का आनंद और उसके मुक्ति आप सबों को प्राप्त हो, ये मेरी कामना है और प्रार्थना है। और सिर झुकाकर पुरोहिताई का आशीर्वाद इस वक्त स्वीकार करें। और इस क्रिसमस के दिन मैं पूरे दिल से आप सबों को ब्लेस करता हूं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग आज जरूर चर्च जाएंगे, मुझे पता है, पर बाहरी ढंग से नहीं, आंतरिक रूप से वो आनंद को, आज मुक्ति का आनंद को, द जॉय ऑफ सल्वेशन को आज जरूर अनुभव करें। पापों से दूर रहकर मसीह के साथ जीवन बिताने के लिए सभी कष्ट करेंगे। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में क्रिसमस के मैसेज के साथ फासिजो हाजिर होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए क्रिसमस के खुशी में आगे बढ़ते जाएं। वचन को शेयर करना और वचन के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहिएगा। सबों को एक बार फिर हैप्पी क्रिसमस। गॉड ब्लेस यू।